क्या आंसर आ गया 64। नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, बनाइए दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये नंबर सीरीज नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। किसी को 3 देखने को मिल रहे हैं, किसी को 4 देखने को मिल रहे हैं। कल की शिफ्ट की बात करूं तो 6 प्रश्न आए हैं भाई साहब ऐसे। अब बताओ पेपर में से अगर 30 में से, वैसे एक बात बताओ आपको, रीजनिंग के क्वेश्चंस की संख्या अब ज़्यादा आ रही है। रीजनिंग के क्वेश्चन की संख्या 30 नहीं आ रही है। कल के पेपर में 32 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। कितने प्रश्न थे? 32 प्रश्न रीजनिंग के थे। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब जो मैथ्स के प्रश्न है वो कम हो गए, वो 28 ही रह गए। तो ये तो और भी अच्छा है ना आपके लिए, ठीक है। चलिए बनाइए, क्या आएगा। उसने कहा है कि तीसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक। तो भैया पहले तो सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी है। सर ये वाली जो संख्या है सबसे छोटी संख्या, ये पहली सबसे छोटी संख्या, ये दूसरी सबसे छोटी संख्या क्योंकि 400 में है ये, और ये तीसरी सबसे छोटी संख्या। तो तीसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, तो इसकी बात कर रहा है, यानी कि 7 का 7। और दूसरी सबसे बड़ी संख्या, चलिए अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है। और दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक 1 2 3 यानी कि 5, इनका अंतर पूछ रहा है दोस्तों। तो 7 और 5 का अंतर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। सर 35 दे देने चाहिए थे उसको। हाँ बेटा पूरा पेपर ही बनवा लो उससे, रीजनिंग का ही बनवा लो ना, 100 के 100 क्वेश्चन ही रीजनिंग के बनवा लो, क्या दिक्कत है जीके जीएस बाकी पढ़ने की। हाँ चलो इसको देख लो। मतलब तुम्हें एक 32 प्रश्न कम लग रहे हैं कि पेपर में 32 से 33 प्रश्न अब रीजनिंग के आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। चलिए बनाइए। यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर अगर व्यंजन हैं तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से कोड करेंगे, जो कि बिल्कुल सही। हमारा पहला ही भाई साहब शर्त यहां पर बैठ रही है। हमें कुछ लेटर्स दे रखे हैं और उसके कोड दे रखे हैं। अब बोल रहा है कि पहला और अंतिम दोनों ही अगर व्यंजन है, जी बिल्कुल व्यंजन है, तो अंतिम अक्षर के कोड से कोड करेंगे। अंतिम अक्षर कौन सा था? एन। तो एन का कोड क्या है? @ इसका मतलब हमारा आंसर वो होगा जो @ से प्रारंभ होगा और @ पे खत्म होगा। तो पूरा भैया चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली पता लग गया @ से प्रारंभ और अंत खत्म होने वाला एक ही ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिख देंगे। पी का कोड क्या है? स्टार। यू का कोड क्या है दोस्तों? 2। टी का कोड क्या है? जल्दी से बताइए 9। वी का कोड क्या है? वी का कोड है 8। और आपके पास ओ का कोड क्या है मित्रों? ओ का कोड है %। ठीक, ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। देखिए ऐसे आ रहे हैं 2 से 3 प्रश्न, ठीक है, और ऐसे आ रहे हैं आपके पास में 5 से 6 प्रश्न। अगर वैसे नहीं आएंगे तो फिर ऐसे 1 से 2 प्रश्न आपको ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए बनाइए, डू फास्ट गाइस, जल्दी से बनाइए। कितने प्रतीक जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में विषम अंक है? जल्दी बताओ भाई, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में विषम अंक है? जैसे ये वाला पैटर्न, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बना दिया इधर कि ऐसा पैटर्न ढूंढना है आपको, ठीक है, जिनके पहले विषम अंक, लास्ट में विषम अंक, बीच में सिंबल हो। विषम अंक सिंबल परिसम अंक आ गया, विषम अंक सिंबल और विषम अंक, विषम अंक सिंबल विषम अंक, विषम अंक सिंबल नहीं बना, ये बनेगा विषम अंक सिंबल विषम अंक। कितने बने? अब बहुत सारे लोग क्या है, जीरो को लेकर कंफ्यूजन हो सकते हैं। भाई जीरो को ना तो सम में काउंट किया जाएगा ना विषम में काउंट किया जाएगा। आंसर क्या बना? 3। क्या आंसर आ गया? 3 आ गया, ठीक है, करेक्ट है, याद रखिएगा।